इन 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ ऐसा है जहां पर माता सती का सर गिरा था। त्रिदेवों को यह सुन के इतना गुस्सा आया कि उनके मुख से जो ऊर्जा निकली, एक बार महिषासुर दैत्य ने सारे संसार में उथल पुथल मचा रखा था। यहाँ पर प्रसाद के रूप में रौंसली की पत्तियां चढ़ाई जाती हैं। प्रणाम, मेरा नाम है अभिजीत जमलोकी और मैं केदारनाथ से हूं। आप सभी मुझे केदारवासी के नाम से जानते हैं। स्वागत है आपका केदारवासी द स्टोरी टेलर की एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, तो जो देर से जुड़ा है, जो बाद में जुड़ा है, आप सभी को नवरात्रे की ढेरों शुभकामनाएं। आज नवरात्रे का तीसरा दिन है, तो हमने इस नवरात्रे में यह डिसाइड किया है कि 9 के 9 दिन हम 9 देवी के स्वरूपों के बारे में जानेंगे और 9 हिमालय में जो देवी के दिव्य मंदिर हैं उनके बारे में जानेंगे। तो जो अभी चैनल को ज्वाइन कर रहा है उनके लिए मैं बता दूं कि पीछे की 2 वीडियो आ चुकी हैं, जिनमें हमने बात की है देवी के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री और साथ में कसार देवी माता मंदिर के बारे में, और दूसरी वीडियो में हमने बात की है माता ब्रह्मचारिणी और साथ में गौरी कुंड के बारे में। आज हम बात करेंगे देवी के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। मां दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम है चंद्रघंटा। माता के इस रूप के मस्तिष्क के ऊपर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। माता का यह रूप अत्यंत शांतिदायक और कल्याणकारी है। माता के इस रूप में माता की 10 भुजाएं हैं, जिनमें अनेकों अस्त्र और शस्त्र हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार महिषासुर दैत्य ने सारे संसार में उथल पुथल मचा रखा था। देवी देवताओं को भी उसने परेशान कर रखा था। सभी देवी देवता जब महिषासुर के आतंक से छुटकारा पाने के लिए त्रिदेवों के पास पहुंचे और उन्होंने त्रिदेवों को बताया कि महिषासुर ने क्या क्या कर दिया है। महिषासुर तो इतना खतरनाक उत्पात दैत्य था कि उसने माता पार्वती से ही विवाह का हट कर लिया था। त्रिदेवों को यह सुन के इतना गुस्सा आया कि उनके मुख से जो ऊर्जा निकली, उसी ऊर्जा से मिलकर, तीनों त्रिदेवों की ऊर्जा से मिलकर उस ऊर्जा से उत्पन्न हुई मां चंद्रघंटा। मां चंद्रघंटा को भगवान शिव ने अपना त्रिशूल प्रदान किया, भगवान नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र प्रदान किया, देवराज इंद्र ने माता को एक घंटा प्रदान किया, और इसी तरीके से अन्य सभी देवी देवताओं ने मिलकर माता चंद्रघंटा को अपने अपने अस्त्र सौंप दिए। तत्पश्चात माता चंद्रघंटा ने महिषासुर दैत्य का अंत किया और संसार को उसके आतंक से छुटकारा दिलाया। तो ये थी माता चंद्रघंटा की कथा। इसके साथ साथ आज हम एक और मंदिर के बारे में बात करेंगे। जो आज का मंदिर हमने चयनित किया है वो है माता सूरकंठा देवी का मंदिर। माता सती के अपने देह को त्यागने के पश्चात भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को खंडित कर दिया था। माता सती के शरीर के 51 हिस्से भूमि पर जहां जहां गिरे, वो सारी 51 जगह संसार में शक्तिपीठों के नाम से विख्यात हुई। इन 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ ऐसा है जहां पर माता सती का सर गिरा था, और यह स्थित है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में धनौल्टी, जो कि एक फेमस हिल स्टेशन है, देहरादून मसूरी के पास ही है, उसके पास ही सुरकुट पर्वत है। सुरकुट पर्वत पर 9 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है माता सूरकंठा का ये भव्य मंदिर। 51 शक्तिपीठों में से इस एक शक्तिपीठ का महत्व बहुत ही ज्यादा है और यहाँ की शक्ति का एहसास हर किसी को होता है। इसे पहले सिरखंडा के नाम से जाना जाता था, नाम से ही स्पष्ट होता है। बाद में पहाड़ी अपभ्रंश से यह सुरकंडा हो गया। अब इस मंदिर की एक प्रथा सारे मंदिरों से पृथक है। यहाँ पर प्रसाद के रूप में रौंसली की पत्तियां चढ़ाई जाती हैं। और ये पत्तियां कहाँ से आती हैं? पास में ही इसी एरिया में एक लोकल वृक्ष होता है जहाँ से पत्तियां आती हैं, और उस वृक्ष को स्थानीय लोग देव वृक्ष भी कहते हैं। गंगा दशहरा और नवरात्रि के दिनों में माता सूरकंठा के मंदिर में भारी मात्रा में श्रद्धालु माता के दर्शन हेतु आते हैं। अब मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि नवरात्रि और इन सब त्योहारों में तो आप माता के मंदिर में जाते ही हैं। माता के मंदिर में आप तब भी जाया करें जब वहाँ पर कोई नहीं आता। आखिर भगवान भी तो देखे कि जब वो अकेले हैं तब उनसे मिलने उनका कौन सा भक्त आ रहा है। सूरकंठा माता मंदिर के कपाट पूरे वर्ष खुले रहते हैं और यहाँ से हिमालय की दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं के बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं। अगर मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव यहाँ पे बताऊँ तो जैसे ही मैं माता के मंदिर के द्वार पर पहुंचा, माता की शक्ति का एक अनूठा एहसास मेरे मन में हुआ। वो सौम्यता, वो ममता को देखकर मेरे चक्षुओं से अश्रुओं की धारा बहने लगी। सूरकंठा देवी के मंदिर में अक्सर ये चमत्कार देखने को मिलते हैं। यहाँ पर लोगों को, जो भी यहाँ पर जाता है और अगर सच्चे मन से जाता है, वहाँ पर माता की शक्ति का एहसास उसी क्षण उसे होता है। बाबा भैरवनाथ का भी यहाँ पर मंदिर है, उनके भी दर्शन आप अवश्य करें। अब यह मंदिर बहुत ही ऊपर स्थित है, 9 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर। तो सर्दियों में अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर बर्फ की चादर से पूरा मंदिर सुसज्जित होता है। और यहाँ मंदिर से जो नेचर लवर हैं उनके लिए भी ये जगह स्वर्ग से कम नहीं। यहाँ से सारा हिमालय बहुत ही सुंदर दिखता है, नीचे की घाटी बहुत ही सुंदर दिखती है। अब सूरकंठा मंदिर पहुंचा कैसे जाए?
तो पहले तो आप भारत में कहीं भी हो, आपको पहुंचना है देहरादून। अब देहरादून से इस मंदिर की दूरी है करीबन 3 से 4 घंटे की। अब ऐसा ही है यार, पहाड़ों में दूरी किलोमीटर नहीं अपितु समय के आधार पर निर्धारित होती है। अब देहरादून से सबसे पहले आपको धनौल्टी पहुंचना है। आप मसूरी के रास्ते पे जाइए और वहां से होते हुए आप धनौल्टी पहुंचिए। धनौल्टी एक फेमस हिल स्टेशन है। यहाँ से बस थोड़ा ही दूर सुरकंडा देवी माता का बेस विलेज है। अब ऊपर तक जाने के 2 रास्ते हैं। सबसे पहला तो रोपवे। रोपवे आने जाने का करीबन 250 रुपये लगता है। रोपवे जो वृद्ध लोग हैं और जो कि अपाहिज लोग हैं, जो चल नहीं सकते, जो स्पेशली एबल्ड है, उनके लिए बनाया गया है। तो अगर कोई नौजवान हट्टे कट्टे लड़के लड़कियां हैं, आप कृपया रोपवे से ना जाएं, आप जाइए दूसरे रूट से। दूसरा रूट हम सबका फेवरेट पैदल मार्ग अर्थात ट्रैकिंग वाला मार्ग। तो वो करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर का छोटा सा हाइक है, पर एकदम स्टीप असेंट है, जो आपको ले जाएगा सीधा सुरकंडा देवी के मंदिर में। अभी सर्दियां आने वाली हैं तो धनौल्टी तो एकदम सफेद चादर से लदलदा रहता है। मसूरी भी कई बार बर्फ अच्छी खासी पड़ जाती है। सुरकंडा देवी के मंदिर में भी बर्फ बहुत अच्छी पड़ती है। तो अगर आपको विंटर्स में आना है तो माता के मंदिर के दर्शन तो होंगे ही, साथ साथ अगर कोई नेचर लवर है, कोई फोटोग्राफी लवर है, तो उसको ये सुंदर जगह और भी ज्यादा सुंदर तरीके से देखने को मिलेगी। तो सर्दियों में जब आप आते हैं तो माता के इस मंदिर ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ी रहती है और प्राकृतिक सौंदर्य अपनी चरम सीमा पर होता है। तो अगर आप सुरकंडा देवी मंदिर आ ही रहे हैं तो यहाँ पर पास में, जैसा कि मैंने बताया, धनौल्टी का फेमस हिल स्टेशन भी है। वहाँ पर इको पार्क है, वहाँ पे भी आप घूमिए। अब सुरकंडा देवी मंदिर से आगे चंबा करके एक जगह है। हिमाचल का चंबा नहीं, उत्तराखंड में भी एक चंबा है। हिमाचल के चंबा भी जाइए, पर उत्तराखंड के चंबा तब आप जा सकते हैं जब आप सुरकंडा देवी के मंदिर आते हैं। उसके आगे आप टिहरी झील जा सकते हैं, वहाँ पे आप वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, वहाँ पे आप रुक सकते हैं। कणाताल आप जा सकते हैं। तो जब आप सुरकंडा देवी के मंदिर आते हैं तो ये सारी और भी जगह हैं जिनको आप एक्सप्लोर कीजिए। अब देहरादून से धनौल्टी कैसे पहुंचना है, बहुत सारा फ्रीक्वेंट बसेस की सेवा आपको यहाँ से नहीं मिलेगी। सुबह सुबह देहरादून से धनौल्टी के लिए शेयरिंग टैक्सीज मिल जाएंगी आपको। आप धनौल्टी पहुंचिए और वहाँ से फिर लोकल में कोई भी जा रहा होगा, सवारी गाड़ी जा रही होगी, आप बुक कर लीजिए और सुरकंडा देवी माता के बेस विलेज पे पहुंच जाइए। वहाँ से ऊपर, जैसा कि मैंने बताया, 250 रुपये रोपवे का टिकट है। पैदल मार्ग का कोई भी चार्ज नहीं है। तो ये था सुरकंडा देवी माता मंदिर तक पहुंचने का रास्ता और ये थी सुरकंडा देवी माता मंदिर की कथा। आज हमने बात की माता चंद्रघंटा, जो देवी का तीसरा स्वरूप है, उनके बारे में, और एक मंदिर माता सुरकंडा के बारे में। आशा है ये वीडियोस आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लग रही है, कथा सुनने में मजा आ रहा है, तो इन वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर करें। इन मंदिरों को अपने दोस्तों को बताएं, अपने फैमिली को बताएं और सभी को भी बताइए। यही कथाएं हमारा हिस्ट्री है उसको जिंदा रखती है और आगे आने वाली जनरेशन इन्हीं कथाओं के माध्यम से अपने मंदिरों को जान सकेगी। तो अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को बताएं इन चमत्कारी मंदिरों के बारे में। कल हम मिलेंगे माता कूष्मांडा देवी के स्वरूप के साथ और एक और मंदिर के बारे में हम बात करेंगे। तब तक के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय केदार, जय माता सुरकंडा।